नमस्ते ऑल ऑफ यू। इन्फॉर्मेटिव हिल्स में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है झुमेलो फोक डांस एंड अ सॉन्ग। आपने हमेशा एक लाइन सुनी होगी इंडिया के कंटेक्स्ट में, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी अनेकता में एकता या विविधता में एकता। ये भारत की एक अनोखी विशेषता मानी जाती है क्योंकि आपको भारत में विभिन्न टाइप के रिलीजन या विभिन्न टाइप के रीजन, विभिन्न टाइप का कल्चर या डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन फिर भी सब वो लोग एक कंट्री में मिलके रहते हैं। यहाँ पे आपको आप इंडिया के किसी भी पार्ट में अगर चले जाओगे तो वहाँ पे आपको जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि इंडिया के आप किसी एक स्टेट के अंदर भी चले जाओगे तो वहाँ पर आपको विभिन्न भौगोलिक इकाइयाँ या सांस्कृतिक इकाइयाँ या सांस्कृतिक भिन्नताएं, खान पान, रहन सहन या भाषा में आपको वहाँ पे विभिन्नता देखने को मिलेगी। प्रत्येक राज्य का अपना एक डिफरेंट कल्चर है और डिफरेंट वे है उसको प्रेजेंट करने का। हमारा जो आज का टॉपिक है झुमेलो फोक डांस, वो इंडिया के एक नॉर्दर्न स्टेट उत्तराखंड से बिलोंग करता है। उत्तराखंड भारत का एक पहाड़ी राज्य है। पहाड़ों में आपको पता है लाइफस्टाइल काफ़ी हार्ड है, काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है यहाँ पे सभी को, महिलाओं को भी और पुरुषों को भी। तो जीवन यहाँ पे काफ़ी कठिनाइयों से भरा है। वैसे तो आमतौर पर महिलाओं एवं पुरुषों का दोनों का ही जीवन यहाँ पे काफ़ी कठिन है, लेकिन अधिकतर यहाँ पे महिलाओं को ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है या उनको ज़्यादा मेहनत यहाँ पे करनी पड़ती है या उनकी जो लाइफ है वो ज़्यादा कठिन है यहाँ पे। आमतौर पर यहाँ पे जो महिलाएं या पुरुष हैं वे साल के अधिकतर सीजन में या अधिकतर समय में अपना जो उनका व्यवसाय होता है, कृषि या पशुपालन, उसी में ही आमतौर पर ये लोग बिजी रहते हैं। तो बहुत कम समय ऐसा होता है कि जब ये लोग फ्री रहते हैं, या फ्री तो हम नहीं कह सकते हैं, कि जब इन पर इनका जो काम का भार होता है वो थोड़ा कम होता है। तो इनकी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं तो ये अपनी सुविधा के अनुसार ही इन्होंने इनको सेट किया हुआ है। उस टाइम पे जब इनका काम थोड़ा कम रहता है या इनका जो काम का भार होता है वो थोड़ा सा कम रहता है, तो जो झुमेलो फोक डांस है वो काफ़ी पुराना और काफ़ी फेमस फोक डांस है उत्तराखंड का। ये उत्तराखंड के दोनों पार्ट में किया जाता है, कुमाऊं में भी और गढ़वाल में भी। अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे झुमेलो परफॉर्म किया जाता है या झुमेलो का आयोजन किया जाता है। ट्रेडिशनली कहीं पे ये वसंत पंचमी से लेकर बिखोत, जिसे पहाड़ी लैंग्वेज में बिखोत कहते हैं, यानी वैसाखी तक किया जाता है। तो कहीं पे ये धान की कटाई के बाद कार्तिक महीने में यानी अक्टूबर नवंबर में किया जाता है। अब इस टाइम पे क्या होता है कि जो कार्तिक महीना होता है तो यहाँ पे जब धान की कटाई के बाद क्या होता है कि नई फसल की बुआई होती है, और उस फसल की बुआई के बाद कुछ टाइम तक खेतों का काम थोड़ा हल्का हो जाता है। इस टाइम पे क्या होता है कि ठंडी भी स्टार्ट हो जाती है और जो रातें भी थोड़ी लंबी हो जाती है और दिन थोड़े से छोटे हो जाते हैं। तो जो झुमेलो किया जाता है वो अक्सर रात में ही किया जाता है। जो झुमेलो का डांस है या जो झुमेलो के जो गीत गाए जाते हैं वो भी अक्सर रातों में ही गाए जाते हैं। तो इस टाइम पे क्या होता है कि जो महिलाएं और जो पुरुष होते हैं तो वे सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और आमतौर पर इसे जो गांव का एक पर्टिकुलर क्षेत्र होता है या पर्टिकुलर एरिया होता है या पर्टिकुलर जगह होती है, यानी खुले चौक में से किया जाता है। चौक यानी कि खुले मैदान में, एक ओपन ग्राउंड में इसको परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे गांव के सभी महिलाएं पुरुष सम्मिलित होते हैं। कुछ लोग इसको एंजॉय करते हैं, कुछ लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ गाने गाते हैं तो कुछ झुमेलो डांस को परफॉर्म करते हैं। झुमेलो जो डांस है इसमें किसी प्रकार के वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है। जो डांसर्स होते हैं वे खुद ही मुंह से झुमेलो के जो गीत होते हैं उनको गाते हैं और साथ ही जो डांसर होते हैं वो उसको परफॉर्म करते हैं। झुमेलो डांस के जो स्टेप्स हैं, झुमेलो जब परफॉर्म किया जाता है तो इसमें जो महिलाएं और जो पुरुष होते हैं, डांसर्स होते हैं, वे लाइन बना के इसको परफॉर्म करते हैं। तो कभी ये होता है कि एक लाइन में पुरुष इस तरह से एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर लाइन बना के परफॉर्म करते हैं, और सामने वाली लाइन में महिलाएं खड़ी होती हैं और उसको परफॉर्म करते हैं। कहीं पे ये होता है कि गोल घेरा बना के महिलाएं पुरुष एक साथ इसको परफॉर्म करते हैं। दूसरा इसमें क्या होता है कि जो डांसर्स होते हैं वो एक दूसरे के कंधों में हाथ डाल के, जैसे यहाँ पे इन्होंने इतने हाथ डाला हुआ है तो इसी तरह से सब एक दूसरे के कंधे में हाथ रखकर इसको परफॉर्म करते हैं। या फिर एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर, जिस तरह से इन्होंने यहाँ पे एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर इसको किया है, इस तरह से परफॉर्म करते हैं। या फिर ये भी होता है कि इन्होंने जिस तरह से हाथों को यहाँ पे आगे से एक दूसरे के हाथों में हाथ डाला हुआ है
पीछे से भी एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर इसको किया जाता है। इसके जो स्टेप्स होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो डांसर्स होते हैं वे 2 कदम आगे बढ़ते हैं, फिर 1 कदम थोड़ा पीछे लेते हैं और कमर को थोड़ा झुका के फिर धीरे से 2 कदम आगे बढ़ते हैं। इन्हीं स्टेप्स को बार बार फॉलो करके वो धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते हैं। और ये काफ़ी धीमे उसमें किया जाता है। जो कदमों की ताल होती है वो एक साथ एक ताल में ही कदम आगे बढ़ते हैं, यानी कदम सबके एक साथ आगे बढ़ते हैं, एक साथ फिर पीछे जाते हैं, एक साथ सब झुकते हैं, फिर एक साथ धीरे धीरे सब आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर ये भी बात आती है कि झुमेलो जो डांस है या जो झुमेलो जो गीत है, इसे झुमेलो क्यों कहते हैं? तो झुमेलो के जो सॉन्ग्स हैं यानी जो गाने हैं, तो झुमेलो के गानों के एंड में, हर लाइन के एंड में झुमेलो वर्ड का यूज होता है। इस वजह से जो इसके गाने हैं उसको झुमेलो कहते हैं। ये इसके साथ भी जो डांस होता है वो काफी झूम के होता है, फिर इस वजह से इसको झुमेलो फोक डांस एंड झुमेलो फोक सॉन्ग यानी झुमेलो लोक नृत्य और झुमेलो लोकगीत इसको बोला जाता है। आमतौर पर ये जो गाने होते हैं ये या तो पर्यावरण को दर्शाते हैं या फिर सीजन के अकॉर्डिंग ये गाने बनाए जाते हैं। गानों की लिस्ट मैंने कुछ यहाँ पे दी है, कुछ गानों की लिस्ट। इसमें क्या होता है कि जैसे सीजन आता है तो प्रत्येक सीजन में या कुछ डिफरेंट या कुछ अलग, अगर कोई त्योहार आ गया है तो त्योहार के टाइम पे क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं उनको मायके से बुलावा आता है। तो इस टाइप की जो फीलिंग्स होती हैं महिलाओं की, वो इन गानों के माध्यम से उजागर करती हैं। पहाड़ों में क्या होता था पहले, महिलाओं की शादी काफ़ी कम उम्र में कर दी जाती थी। आमतौर पर 10 या 12 साल में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। तब उनको शादी का कोई मीनिंग भी पता नहीं होता था, उस उम्र में इनकी शादी कर दी जाती थी। फिर उनको हमेशा ससुराल में ही रहना पड़ता था। और पहाड़ों में जैसे मैंने बताया है कि यहाँ पे काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है। औरतों को सुबह से लेकर शाम तक काफ़ी बिजी रहती हैं अपने काम में, अपने खेती के काम में या पशुपालन के काम में। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में जो महिलाएं होती हैं वे अपने दुख को इन गानों के माध्यम से उजागर करती हैं, या जो उनकी पीड़ा होती है या जो उनकी व्यथा कथा होती है वो इन गानों के माध्यम से उसको उजागर करते हैं। दूसरा क्या होता है, महिलाएं जब जंगलों में जाती हैं, आमतौर पर पहाड़ों में महिलाएं जंगलों में जाती हैं, वहाँ से अपने जो पशु होते हैं उनके लिए चारा पानी लेके आते हैं या घर के लिए लकड़ी वगैरह लेके आती हैं। तो जब ये महिलाएं जंगलों में जाती हैं तो जंगलों में फिर तुकबंदियां करती हैं और फिर तुकबंदी के माध्यम से अपने दुख को उजागर करती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, गाने यहाँ पे जितने भी बने हैं ये सारे महिलाओं के ऊपर ही बने हैं। तो जैसे वसंत पे यहाँ पे गाना बना है, तो वसंत के महीने में क्या होता है कि वसंत पंचमी का जब टाइम आता है तो वसंत पंचमी पर आमतौर पर जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं मायके से उनको बुलावा आता है, उनको मायके बुलाया जाता है। तो काफ़ी सारी औरतें ऐसी होती हैं जिनके मायके से उनको कोई बुलाने वाला नहीं होता है। तो फिर वो अपनी जो पीड़ा होती है उनकी या जो उनका दुख होता है वो इन गानों के माध्यम से दर्शाया जाता है या इन गानों के माध्यम से वो उनको उजागर करते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे एक लाइन दी है, ये जो गाना है कि निर्मैत्य ध्यान झुमेलो बणो बणो बयाली झुमेलो। इसका मीनिंग है दैट निर्मैत्य ध्यान यानी जिसका कोई मायके से नहीं बुलाने वाला कोई है, वो जंगलों में फिर भटकती है या जंगलों में जाके फिर वो रोती है कि अगर मुझे भी कोई बुलाने वाला होता तो मुझे भी वो मेरे मायके से बुलावा आता और मैं भी अपने मायके जाती। तो इसी प्रकार से झुमेलो के जो गाने हैं उसमें महिलाओं की ही व्यथा कथाएं हैं। काफ़ी जगह पे झुमेलो क्या होता है कि जो नई नई शादीशुदा जो महिलाएं होती हैं वो अपने मायके आकर झुमेलो परफॉर्म करती हैं, और कई जगह पे ये होता है कि ससुराल में ही झुमेलो परफॉर्म किया जाता है।
तो इसका कोई ऐसा ये नहीं है कि नई नई शादीशुदा महिलाएं इसको करती हैं, ऐसा नहीं है। इसमें सभी जवान, बूढ़ी औरतें या पुरुष सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और सभी इसको परफॉर्म करते हैं। आज का वीडियो यहीं पर तक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।